आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। और इस वक्त हम सर तहसील गुरेज के लास्ट गांव चुरवन में मौजूद है। तकरीबन 2 दिन से जो फेस्टिवल था वो चल रहा था और आज इसकी जो इख्तितामी तकरीब हुई और इख्तितामी तकरीब पर यहाँ पे वज़ीर आला जो थे उमर अब्दुल्ला वो मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने अपने तकरीर में कहा कि रोड के हवाले के साथ साथ जो चुरवन का इलाका है यहाँ पे कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी मुश्किलात है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत वादा बंद है, वो इस इलाके की तरफ खास तवज्जो देगी। उन्होंने टूरिज़्म सेक्टर से के रिलेटेड भी बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे टूरिज़्म को नई जान देने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सकाफती प्रोग्राम है उसका यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसके चलते यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी और उत्साह पाया जाता है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना था कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे फिर से मुनक़द होने चाहिए ताकि टूरिज़्म सेक्टर यहाँ पे फूले फले। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वाहिद मकबूल। जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के तहत कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि विकास कार्यों के दावे करते हैं, लेकिन शहर के अंदर कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर या तो स्ट्रीट लाइटें टूटी हैं या फिर सीसीटीवी कैमरे गायब हैं या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं वो लटकी पड़ी हैं। और कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि कुछ इलाकों में जल भराव भी बढ़ जाता है। जब बरसात होती है तब वहां पर जल भराव काफी देखने को मिला है। ऐसे में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ खास बातचीत करते हुए सीनियर एडवोकेट अन्ना दुरानी ने इस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, बतौर जिम्मेदार नागरिक मैं समय समय पर इन मुद्दों को रेज करती हूँ, इन मुद्दों को उठाती हूँ ताकि जो कागजी दावे हैं, कागजी दावे ना बल्कि जमीनी हकीकत पर प्रशासन ध्यान दे कि असलियत में इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को किससे हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इन सब चीजों को लेकर सरकार को या फिर प्रशासन को एक देखना चाहिए कि जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर अन्य कोई जो एजेंसी इसे देखती है उसे चाहिए कि प्रॉपर तरीके से शहर में जहां कहीं भी इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है वहां पर फोकस किया जाए ताकि उसे ठीक किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ राय कपूर, जी मीडिया, जम्मू। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे के द्वारा एक और नया तोहफा दिया गया। जी हाँ, मैं बात करूं तो जहां पहले ही कटरा से लेकर नई दिल्ली के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही थी, इसके अलावा कश्मीर तक के लिए भी 2 वंदे भारत गाड़ियां जो है वो जून महीने से शुरू की गई थी और अब इंडियन रेलवे के द्वारा कटरा और अमृतसर के बीच में नई वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी को हरी झंडी जल्द ही मिलने वाली है। मैं बात करूं तो इस गाड़ी की तो गाड़ी संख्या जो है वो रहने वाली है 26405 और 26406, यानी कि मां वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी सुबह लगभग 6:40 पर चलेगी, जो जम्मू तवी, पठानकोट, जलंधर सिटी से होते हुए अमृतसर दोपहर को 12:30 बजे तक पहुंचेगी। वहीं वापसी की अगर मैं बात करूं तो वापसी में ये गाड़ी अमृतसर से दोपहर को लगभग 4:25 पर निकलेगी और रात के 10 बजे जो है ये गाड़ी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है उसी के साथ साथ एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा कटरा और अमृतसर से आने वाले श्रद्धालुओं को नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है। ये गाड़ी मंगलवार के सिवा बाकी पूरे एक हफ्ते गाड़ी चलेगी, सिर्फ मंगलवार के दिन इस गाड़ी को नहीं चलाया जाएगा। मेंटेनेंस के लिए मंगलवार के दिन गाड़ी जो है उसका हाल्ट रहेगा। एक और नया भारतीय रेलवे के द्वारा मां के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को तोहफा दिया गया। स्मार्ट मीटर्स को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। जिला बड़गाम की जब हम बात करेंगे, आज बेरवा में खवातीन ने एक एहतजाज दर्ज किया जिसमें खवातीन का कहना था कि फोर्सबली उनके घरों में स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे घरों में स्मार्ट मीटर्स लगे तो ये हमें कहीं ना कहीं परेशान कर देगा, क्योंकि यहाँ पर खवातीन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे घर में उतनी आमदनी नहीं है कि हम स्मार्ट मीटर्स को बर्दाश्त कर सके। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ वादे किए गए थे कि जब हुकूमत बनेगी तो स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे या मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे और साथ साथ में उनको जो बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हुकूमत बनने के बाद हम मजबूर हो गए सड़कों पर आने के लिए, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर्स हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है।
साथ साथ में उन्होंने कहा कि अगर इस बार ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम अपनी प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करेंगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बीरवा की ख्वातीन ने महकमे बिजली KPDCL के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया और उनका यही कहना था कि स्मार्ट मीटर्स जो आज लगाए जाते हैं वो उनको कबूल नहीं है और उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि हमें हमारी इकॉनमी को मद्देनज़र रखकर स्मार्ट मीटर्स को यहाँ पर ना लगाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं बीरवा से नूरुल उम्मीद। ज़िला शोपियान के अंदर अगरचे तरक्याती कामें अरूज पर है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करेंगे ज़िला शोपियान के जैनपुरा इलाके की, तो जैनपुरा इलाके में R&B सब डिवीज़न जैनपुर के तरफ से नबार्ड में मंजूर शुदा प्रोजेक्ट की मैग्नेमाइजेशन जो है अरूज पर है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि दरबाग जैनपुरा अगलर लिंक रोड की जो है मैग्नेमाइजेशन अरूज पर है। मकामी लोगों की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने R&B जैनपुरा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये रोड जो है अगरचे इससे पहले खस्ताली का शिकार था, वीरान था, लेकिन मैग्नेमाइजेशन होने के बाद ये रोड जो है काफ़ी ज़्यादा मुफीद हो सकता है। इससे पहले हमारे बागों को जो है खरीद फरोख्त के लिए कोई नहीं आता था और हमें जो है सेब को ढलान के लिए कहीं ज़्यादा खर्चा देना पड़ता, लेकिन अब इस रोड के बनने से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार।